कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कैसा समय ज्यादा होगा, हमें थोड़ी सी आवाज में कमी सी समझ में आ रही है। बोलिए भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। आज ये जो बड़ा चौराहे पर हनुमान जी महाराज जी के समक्ष हमारे पूरे बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को और सभी कांग्रेस जनों को जो एक धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, शायद नहीं करनी पड़ती। आज का ये धरना प्रदर्शन हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र नहीं अपितु पूरे प्रदेश में जो एक तो रबी की फसल की जो बोनी होनी है किसानों की, उसके लिए डीएपी खाद की मांग को लेकर, और दूसरा अभी जो रबी खरीफ फसल चाहे सोयाबीन की हो, चाहे उड़द की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे तिली की हो, जो अति बारिश होने से जो पूरी फसलें नष्ट हो गई, उसके मुआवजे की मांग को लेकर आज का ये धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें उपस्थित हमारे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्याम सराफ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय दिव्यप्रकाश सिंह जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंदन सिंह जी सौरई, हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय शुक्ला जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय रणवीर सिंह जी जिला खेरी, हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सम्मानीय सुनील जैन जी, हमारे बीच में हमारे किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय कुंज बिहारी पटेल साहब, हमारे शहर के अध्यक्ष सम्मानीय संतोष सराफ जी, हमारे नवनिर्वाचित पार्षद प्रतिनिधि सम्मानीय अनिल यादव जी, सम्मानीय हमारे पार्षद प्रतिनिधि सम्मानीय मनोहर सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कांग्रेस के युवा नेता सम्मानीय बीरेंद्र सिंह जी, सम्मानीय धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे युवक कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष सम्मानीय प्रशांत मिश्रा जी, हमारे बीच में हमारे सम्मानीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी ठाकुर, हमारे कांग्रेस के युवा नेता शुभम तिवारी जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि सम्मानीय मोहन अग्रवाल जी, संतोष यादव जी, हमारे बीच में हमारे जनपद पहले पूर्व में मंडी के सदस्य, वर्तमान में जनपद पंचायत बंडा के सदस्य प्रतिनिधि सम्मानीय शंकर सिंह जी, हमारे बीच में हमारे विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि सम्मानीय गौरव जैन जी, हमारे बीच में जनपद के नवनिर्वाचित सदस्य सम्मानीय रामजी सिंह जी रीछई, हमारे बीच में हमारे नीमोन के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच सम्मानीय साहब सिंह जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के नेता सम्मानीय मोनू मिश्रा जी का रानू मिश्रा जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस किसान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय मजबूर सिंह जी डाटा, सम्मानीय युवा कांग्रेस के नेता संतोष मिश्रा जी, हमारे सम्मानीय शहीद भाईजान जी, सम्मानीय हमारे जयराम यादव जी, सम्मानीय चंद्रमान सिंह जी भोजमपुर, हमारे बीच में हमारे चकेरी से सम्मानीय सरपंच जगदीश सिंह जी, सम्मानीय हरी सिंह जी, हमारे ग्रामीण के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय सुरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़ा से सरपंच प्रतिनिधि सम्मानीय बड़ा सरपंच का नाम भूल गया, सम्मानीय युवाओं की चाह है लक्ष्मण सिंह जी, हमारे बीच में नीलेश सिंह जी,
हमारे बीच में हमारे सिमरिया के सरपंच सम्मानीय जमुना प्रसाद अहिरवार जी, हमारे बीच में बेई से सम्मानीय संतोष भैया जी, हमारे ब्याली से सम्मानीय गजराज सिंह जी, हमारे बीच में हमारे रिटायर्ड डिप्टी रेंजर रकीराम जी, हमारे नीमोन से सम्मानीय रमू यादव जी, सम्मानीय हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे बीच में नगर पंचायत के प्रतिनिधि सम्मानीय श्रीकांत सराफ जी, हमारे बमोरी से पूर्व सरपंच प्रतिनिधि बबलू भैया के छोटे भाई अजय सिंह जी, हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी मगरदा, शक्ति सिंह जी बेसली, गिरीश विश्वकर्मा जी बंडा, हमारे चकेरी से करण सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, हमारे कबू नारायण जी हो, सम्मानीय हमारे सिद्धोनी के लम्बड़दार, हमारे जनपद पंचायत बंडा के विधायक जी सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी, अरे हमारे नरेंद्र सिंह जी राजा सिमरिया से, यहाँ हमारे चौका से भी सरपंच गोविंद भैया भी खड़े हैं। सभी हमारे भाईजान जो कि मूछों के नाम से जाने जाते हैं, सम्मानीय भाईजान सलीम भाईजान जी, एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु सुधीर श्रीवास्तव जी, दिनेश सोनी जी, दिनेश सिंह लोधी जी, रवि सेन जी, टीकाराम साहू जी, अतुल विश्वकर्मा जी, सभी पत्रकार बंधु, हमारे दुनियाई से कलूदाव, बटौगा से आलूदाव, एवं काटी से हमारे लखूदाव, काटी सरपंच प्रतिनिधि सम्मानीय अनुज रावत जी, हमारे दिनेश रावत जी हरद्वानी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानीय अशोक जैन जी पापेट, हमारे पीडी तिवारी जी, हमारे मनोज राय जी, उपस्थित सभी जिनका नाम न ले पाया हूं, नितिन वाजपेयी जी, हमारे राजू मंजुला जी, उपस्थित सभी यहाँ पर, चाहे पान की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे फलों की दुकान हो, सभी दुकानदार, उपस्थित सभी हमारे किसान जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आए, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। माफ करना किसी का नाम न ले पाया हूं। ये आज जो धरना प्रदर्शन जो कि खाद की समस्या और किसानों को जो खरीफ फसल का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग को लेकर किया जा रहा है, ये शायद हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में और देश में जो कुंभकर्ण नींद में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो सो रही है कुंभकर्ण नींद में, उसको जगाने के लिए आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र से किसान और समस्त कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। असल में हम अपने बंडा क्षेत्र की जनता की अगर बात कहें तो वो हमारे लिए हृदय से प्यारी है, हृदय से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि हम ये मांग नहीं कर सकते उनसे कि आने वाले समय में 2023 में आप हमें जिताएं, क्योंकि आप ने वो करिश्मा 2018 में करके दिखा दिया। उस समय हमारी मध्य प्रदेश में सरकार भी बनी और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान जो वचन पत्र जो घोषणा पत्र जारी किया था और उनमें जो जो घोषणाएं थी, जैसे ही हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, और बनते ही सबसे पहले जो 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ करने की बात थी, सबसे पहले उस पर काम करना शुरू कर दिया और किसानों का पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। 11,696 करोड़ जो राशि थी वो पूरे मध्य प्रदेश में किसानों
कि किसी का 50,000 हुआ, किसी का 1 लाख और आगे 2 लाख का भी होता। गांव में गौशाला बनाने की बात हुई थी उस घोषणा पत्र में, क्योंकि आज जो रोड पर गायें खत्म हो रही हैं हजारों लाखों की मात्रा में, और वही गायें किसान का नुकसान भी कर रही हैं। ये किसान भली भांति जानता है। इस चीज को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी ने, एक दिल्ली का व्यक्ति लेकिन जमीन पर जो किसान काम करता है उसका भी ध्यान रखा उन्होंने, और गांव में गौशालाएं बनाने का भी शुरुआत कर दी, ताकि किसानों का एक तो नुकसान ना हो, और दूसरी बात वो जो गायें जो रोड पे आज खत्म हो रही हैं, एक तो वो गाय ना मरे। और जो कन्या विवाह में ये 25,000 का सामान देते थे, ईमानदारी से यहां बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां करी होंगी विवाह सम्मेलन में, और उन्हें वो सामान मिला भी होगा। मुश्किल से वो 12-13 हजार का सामान होता था, लेकिन ये आंकते थे 25,000 का। इन्होंने कन्या को भी नहीं छोड़ा। उस चीज को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी ने बढ़ाकर 51,000 कर दिया, ताकि बच्ची के खाते में नगद 51,000 रुपए जाएं, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। किसानों के लिए 1 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक का बिल, जो पंपों का बिल होता था, उसे आधा कर दिया। जहां 8,000 रुपए लगते थे वहां 4300 रुपए लगे। ये हमारे सभी किसान जानते हैं। और 100 यूनिट पर 100 रुपए। आदिवासी समाज के लिए हर गांव में गोठान बनाने का काम भी शुरू किया था, और यदि किसी आदिवासी व्यक्ति के यहां उनके परिवार में किसी का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है या बच्ची का जन्म होता है, तो उसके लिए 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल देने की भी बात थी। और यदि कोई आदिवासी परिवार में खत्म होता है तो 1 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल चावल देने की भी बात थी। और आदिवासी भाइयों के लिए एक 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बनाने की भी बात थी। प्रत्येक परिवार आदिवासी समाज में जो प्रत्येक परिवार का जो मुखिया था उसके लिए 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड एक बनाए जाने की भी नीति थी, ताकि वो 10,000 रुपया से अपने परिवार के लिए कोई भी व्यापार करने के लिए वो पैसा निकाले और उससे कमाई करके फिर 10,000 उसी में डाल दे और फिर निकाल ले। मतलब ये ऐसी भी नीति बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया था। ऐसी बहुत सी नीतियां थी, लेकिन आज जो हमारे किसान भाइयों को जो नौबत का सामना करना पड़ रहा है, मात्र 15 महीने की सरकार ने, इनकी 15 साल जो सरकार रही और 15 साल में जो उन्होंने काम करके दिखाए, हमारी 15 महीने की सरकार के काम इनसे अच्छे थे। और 15 महीने की सरकार में मुझे दुख होता है इस बात का कि कभी भी हमारे किसानों को लाइन में बैठ के खाद नहीं लेना पड़ा। अगर हुआ हो तो आप बता दो। और उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में रही और कभी किसानों को लाइन में लग के अगर खाद लेना पड़ा हो तो आप लोग बता दें। लेकिन इन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि ये किसानों का सम्मान करना नहीं जानती, किसानों को बेइज्जत करना जानते हैं। और आज सबसे बड़ी बात तो बड़ी शर्म की बात एक मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे 84,000 वोट बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दी थी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी तो 60,000 वोट दी थी। ये क्यों भारतीय जनता पार्टी भूल रही है, क्यों भूल रही है? लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये कायर लोग ये सिर्फ
सावरकर और नाथूराम गॉडसे की पूजा करना जानते हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे देश को आजाद कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और उनके सीने में गोली मारने वाला नाथूराम गॉडसे, ये उसके मंदिर बनवाने की बात करते हैं, उसकी पूजा करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर मैं मानता, अगर किसी अंग्रेज को उस नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी होती, मैं जानता कि ये मर्द का बच्चा है और मर्द के बच्चे की आप लोग पूजा करते हैं। वीर सावरकर जो आरएसएस का एक एजेंट था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, अंग्रेजों का, उसकी भी एक ये पूजा करते हैं। जिसने 1942 में जो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी, और इस व्यक्ति ने उस चीज का विरोध किया था, और उसी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस प्रकृति के हैं, और आज ये हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात कहते हैं। देश का जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जिसकी रचना भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, आज उसको खत्म करने के लिए ये तुले हैं। ये चाहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान खत्म करके जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है उसे खत्म करके, जिस प्रकार अफगानिस्तान में एक जो तालिबान संगठन है जिसने पूरा कब्जा करके और वहां का राजपाट चलाने का काम किया, हम अपने हिसाब से सांसद बनाएंगे, हम अपने हिसाब से विधायक बनाएंगे, हमारे संगठन के लोगों को हम कलेक्टर्स बनाएंगे, हम कमिश्नर बनाएंगे, हम एसडीओ बनाएंगे, हम पुलिस टीआई बनाएंगे। ये काम संगठन के माध्यम से वहां कराया जा रहा है। वही नीति हमारे देश में भी ये लोग लाना चाहते हैं। मैं तो ये कभी कभी बैठे बैठे ये सोचता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जो, मैं नेताओं की बात नहीं करता, मैं उन वोटर्सों की बात करता हूं जो मतदान करते हैं, वो कभी क्यों ये नहीं सोचते कि अगर संविधान नहीं रहा, लोकतंत्र नहीं रहा, तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आज हमारे आदरणीय जनपद के पूर्व अध्यक्ष ने जो बात कही, वास्तव में इनकी नीति हिटलर मुसोलिनी जैसी है कि गरीब को गरीब कर दो, कमजोर को कमजोर कर दो और पैसे की दम पे फिर राज करते रहो। यह नीति इन लोगों ने भी अपना ली है। और मैं तो सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र नहीं रहा तो वास्तव में पूरे देश का भविष्य जो अंधकार में चला जाएगा। राजनीति एक तरफ है, मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर कहीं संविधान की बात आए, कहीं कानून की बात आए और कहीं लोकतंत्र की बात आए, तो आप ईमानदारी से उस व्यक्ति का साथ देना जो इन नीतियों के संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा हो। और कांग्रेस ने हमेशा, चाहे लोकतंत्र हो चाहे संविधान हो, और जो इतिहास में जो भारत के जो महान पुरुषों ने हमें दिया है, कांग्रेस ने हमेशा उस चीज का सम्मान किया है और आगे भी करेगी। आज डीएपी खाद के लिए जब से इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी कांग्रेस की सरकार की चोरी करके बनाई है, तभी से किसान परेशान है। डीएपी खाद की बात होए और चाहे किसानों की फसल नुकसान की बात होए, इसके पहले ये भावांतर एक योजना लाए थे। भावांतर योजना में इन्होंने 350 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए। 350 करोड़। अभी ये श्योरपुर वाली बात जो आई, आदरणीय हमारे रणवीर सिंह जी दादा ने जो बोली थी चीते छोड़ने की, उसमें कम से कम 100 करोड़
रुपए की लागत के वो चीजें छोड़े गए हमारे श्योरपुर में, और कम से कम 100 करोड़ रुपया कार्यक्रम में खर्च किए गए, और कम से कम उनको खाने के लिए 200 चीतरे, 1500। अब बताइए, मतलब ये तो कर रहे, लेकिन किसानों, जो किसान आज हाथ जोड़े बैठा है कि भैया हम नगद में खाद लेना चाहते हैं, आप तो सोसाइटियों से नहीं देना चाहते, अगर तो हमें मार्केट में इतना पर्याप्त व्यवस्था करवा दो कि हम जो 1350 उसकी कीमत है, तो 1350 के रेट में हम मार्केट से भी ले लेंगे, हमें आपके दरवाजे नहीं आए, हम निजी व्यापारियों के यहां से हम खाद ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसकी तैयारी में तो ये पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। और आज अगर हम सागर जिले की बात कहें, सागर जिले में 3 मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात तो यह है कि वो अपने आप को भूल गए कि हम पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, कि हम अपनी विधानसभा के अकेले, वो अपने आप को भूल गए जिन्हें अपने पूरे प्रदेश का नेतृत्व करना चाहिए, जिसको जो विभाग मिला हो, लेकिन वो सीमित रह गए अपनी विधानसभा तक। अब ये भी हम बता देंगे जब 2023 का चुनाव आएगा कि आपकी विधानसभा में आपने जो इन 15 सालों में जो नेतृत्व किया है और आपकी जो क्वालिटी है और सारी चीजें चुनाव में निकल के आएगी। ये तानाशाही रवैया नहीं चलने वाला, एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा। आज हमारे पूरे जिले से प्रदेश की बात हो, जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, हम आम जनता को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो एक एक चीज का बदला आप लोगों से दिया जाए। और मैं प्रशासन को भी सचेत कर देना चाहता हूं, क्योंकि सामने दीपावली का त्योहार भी है और पूरे विधानसभा में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण हमारे पूरे विधानसभा के किसानों की जो खेती, जो पानी की वजह से कुछ खेती बोई नहीं जाती थी, वो भी खेती इस बार बोई जाएगी। और 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते के भीतर अगर हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त डीएपी खाद की व्यवस्था नहीं कराई गई और साथ ही साथ में 10 दिन के भीतर हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र की दोनों तहसीलों के किसानों का जो अतिबारिश से जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे का आदेश अगर नहीं हुआ तो हम आप प्रशासन की भी और शासन की दोनों की हम ईट सीट बजा देंगे। और इस मामले में आप लोग सभी जानते हैं कि अगर हम लोगों ने ठान लिया कि हमें ये करना है तो हम करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि आज जो प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा जो किसानों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, इसका जवाब जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। समय ज्यादा नहीं है, सरकार तो वैसे ही जानी है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन समय के पहले आप सचेत हो जाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा क्षेत्र के समस्त किसान बंधु, सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जिस प्रकार आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आने वाले 10 दिनों के भीतर अगर हमें हमारा जो अधिकार बनता है
और हमारी जो मांगे हैं, एक तो डीएपी खाद की और दूसरी हमारी दोनों तहसीलों के लिए जो अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है फसलों का, उसके मुआवजे की मांग अगर पूरी नहीं की गई तो 10 दिन के भीतर, जिस दिन भी आप मैसेज करें या हम मैसेज करें, तो इसी प्रकार आप किसी बड़ा चौराहे पर सभी लोग इकट्ठे हों और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।